नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर कक्षा अष्टमी विषय गणित अध्याय 9 बीजीय व्यंजक एवं सर समीकाएं। आज हम पढ़ रहे थे, अब आगे की प्रश्नावली पढ़ेंगे। आगे 9.4 पहला प्रश्न पहले किया था, अब 9.4 का दूसरा प्रश्न। 9.4 का दूसरे प्रश्न में दिया है गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल में अपने को ये प्रश्न दिए हुए दो ब्रैकेटों के यानी दो कोष्टकों के अपने को प्रश्न दिए हुए हैं। इसमें दो कोष्टकों के अपने को गुणा करना है। तो ये अपने पास में दो पद है, दो पदों का दो पदों से गुणा। तो अपने पास में जो पहला ब्रैकेट है उसमें से एक पद का दूसरे दोनों पदों से गुणा करना, और फिर अपने पास में जो दूसरा पद है वो चिन्ह सहित उस वापस दूसरे ब्रैकेट से गुणा करना। तो अपने पास में 5 है, 5 को 3 प्लस एक्स से गुणा करना। फिर -2x है तो -2x और 3 प्लस एक्स से गुणा करना। अब देखो 3 और 5 इंटू 3 15 आ गया, 5 इंटू एक्स तो ये 5x आ गया। फिर अपने पास में ये माइनस का 2x है तो माइनस का 2x और प्लस का 3 से गुणा किया तो माइनस प्लस गुणा करने में माइनस होता है, इसलिए 2 और 3 को गुणा किया तो 6x आ गया। फिर माइनस और प्लस में हमेशा माइनस होता है इसलिए माइनस लग जाएगा, और माइनस का 2x और x से गुणा किया तो 2x² आ जाएगा। और x और x की घातांक है वो हमेशा जुड़ जाती है, जुड़ने पर ये 2x² हो गया। इस प्रकार समान पद को अपन जोड़ देंगे। 15 है और ये प्लस का 5x और माइनस का 6x, ये माइनस प्लस घटता है इसलिए 6 में से 5 गए, x बचा और माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस का चिन्ह आएगा और ये 2x²। अब ये असमान पद है, ये इसी रूप में रहेंगे। आगे अपने पास में प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में अपने पास में ये प्रश्न नंबर 2 में दिया है अपने पास में ये भी ऐसे ही है, माइनस प्लस के सारणी है। तो माइनस प्लस है, दो ब्रैकेट है तो उसी ढंग से एक ब्रैकेट का दूसरे ब्रैकेट से गुणा करना, एक एक पद लेके गुणा करना। तो यहाँ पे अपन ने देखो x का 7x से गुणा किया तो 7x² आ गया। फिर x को -y से गुणा किया तो -xy। फिर वापस में प्लस का 7y और 7x 7 और 7 का गुणा किया, अचर संख्या का गुणा कर दिया तो 49 आ गया, और x और y। और फिर 7y को -y से तो माइनस प्लस माइनस गुणा में माइनस ही रहता है इसलिए 7y² हो गया, y की घातांक जुड़ गई। अब ये समान पद को अपन घटा या जोड़ना कर देंगे। तो माइनस प्लस है इसलिए घटाना हो गया, ये माइनस का xy और प्लस का 49xy। अब इसके आगे एक अचर होती है, एक अचर के आगे एक अचर होती है, एक 49 में से एक चला गया तो अपने पास में 48xy और प्लस की संख्या बड़ी है। ये भी इसी प्रकार है, ये अभी इसमें भी क्या करेंगे, घातांक हमेशा जुड़ जाएगी। a की स्क्वायर है, यहाँ a है तो ये a की घातांक 3 हो गई। फिर a के और ab ये दोनों अलग अलग चर है इसलिए वैसे ही ये गुणा के रूप में रह जाएंगे। फिर b का a से गुणा किया ab, और a b का और b² से गुणा किया तो b³। ये सब प्लस का है इसलिए इसमें सब दोनों ब्रैकेट प्लस के इसलिए प्लस का ही चिन्ह रहेगा। आगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में अपने को दिया है सरल कीजिए। अब सरल कीजिए, इसमें दो ब्रैकेटों का तो वैसे ही गुणा है, और जो अपने पास में चर या चर माइनस या प्लस में जो भी दी हो उसको बाद में दो ब्रैकेटों को हल करने के बाद में उसको अपने को समान पद के अनुसार करना। तो दो ब्रैकेटों का देखो, ये x² -5 प्लस का है x + 5 और प्लस का है 25। तो पहले दो ब्रैकेटों का गुणा किया, दो ब्रैकेटों का गुणा किया, x² को x से गुणा किया x³ आया,
एक्स स्क्वायर को 5 से गुणा किया तो 5x² आ गया। फिर माइनस का 5 से x से गुणा किया तो -5x आ गया। और माइनस का 5 से और प्लस के 5 से गुणा किया तो माइनस प्लस में गुणा में माइनस रहता है और ये माइनस का। अब देखो ये माइनस का 25 और प्लस का 25 ये आपस में घटा दिया तो 0 आ गया और बाकी बची अपने पास में उत्तर आ गया। ये भी प्रश्न इसी प्रकार के है। प्रश्न नंबर इसमें अपन देखेंगे आगे। ये तीसरा प्रश्न में देखो ये t प्लस s² और t² माइनस s, तो अपन इसमें भी ये देखो ये गुणा करेंगे तो t² से गुणा किया तो t³ आ गया। s² से t² का गुणा किया तो ये अपने पास में ये आ गया। ये तो इसका t का s से किया तो ts और s² का t² से गुणा किया तो प्लस का, क्योंकि प्लस की ही संख्या है और यहाँ प्लस है और अंदर माइनस है, पर गुणा करने में अपने को प्लस माइनस में से माइनस ही संख्या रहती है। तो s² का s से गुणा किया तो s³ आ गया। ये अपने पास में इस ढंग से प्रश्न आ गया। फिर प्रश्न नंबर 4 में अपने पास में ये 2 ब्रैकेट और फिर बीच में 2 प्लस का चिन्ह है, फिर 2 ब्रैकेट और फिर 2 को। अब अपने पास में ब्रैकेट से गुणा किया तो ये AC और AC, फिर माइनस में AD और प्लस का AD और ये BC और प्लस का। तो ये जो समान पद है और माइनस प्लस है तो वो आपस में कट जाएंगे। AD माइनस का है तो ये AD प्लस का, ये कट गया। प्लस का BC माइनस का BC ये आपस में कट गए। अब ये -BD और -BD ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। इनके आगे अचर संख्या 1 होती है तो ये 1 और 1 माइनस का, माइनस माइनस में अंक जुड़ते हैं और चिन्ह माइनस का ही रहता है। तो और अपने पास में ये 2BD दिया हुआ है और 2AC दिया हुआ है। तो अपने पास में ये देखो ये प्लस और ये माइनस, तो 4AC रहा और ये समान पद अपने से कट गए। ये इसी प्रकार के आगे प्रश्न ऐसे ही है। प्रश्न नंबर अपन 6 में देखते हैं। इसमें 2 पदों का 3 पदों से गुणा है ब्रैकेट के ही गुणा, ब्रैकेट के गुणा है। तब इसमें अब देखो x का त्रिपद से गुणा कर दिया, x का स्क्वायर से गुणा किया x² से तो x³ आ गया। x का -xy से किया तो x²y, फिर x का y² से गुणा किया x²y, फिर अपने पास में y है ये भी x और y², फिर -y का और -xy का गुणा किया तो माइनस ही प्लस हट जाता है और माइनस रहता है, -xy² आ गया। और y का y² से गुणा किया तो y³ हो गया। फिर जो समान पद है वो कट गए और अपने पास में माइनस प्लस हो तो वो कट जाते हैं अगर समान पद हो तो। और फिर अपने पास में x³ और y³ आंसर रह गया। फिर अपने पास में ये दशमलव वाले दिया है 1.5x -y, 1.5x y 4y, और इसी प्रकार इसी में भी ऐसा ही है। इसका आप देखो 15 और 15 से अपन गुणा कर देंगे तो 225 आया और इकाई और दाई को समझ के अपने पास में इसको दशमलव लगाना और x का गुणा करना। अब ये अपने पास में 15 का 4 से गुणा किया 60 और इकाई के आगे दशमलव लगा लिया तो 6xy अपने पास में आ गया। फिर 1.5 को 3 से गुणा किया तो 15 का 3 से किया 45, दशमलव के इकाई के आगे दशमलव है तो दशमलव लगा दिया। बस इसमें इकाई दाई और ये गिन के और दशमलव लगाना और समान पदों को अपने पर हल करना, माइनस प्लस हो तो माइनस प्लस करना। ये अपने पास में अब ये इसी टाइप के गृह कार्य है। धन्यवाद।